Hello dosto, welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to continue our discussion on ancient Indian history, and this video is part 3. It means we have already discussed part 1 and part 2 video, and in this video we are going to discuss about the iron using culture. So as we all know, there are various type of iron using culture, that is painted grey ware culture, northern black polished ware culture and the megalith culture of साउथ इंडिया. सो इन सारे कल्चर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो, और हड़प्पन एज के कुछ पोर्शन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड दिस वीडियो इज़ बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल लेक्चर इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें. सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आयरन एज के बारे में. आयरन एज मैंने, ठीक है, आयरन एज को कंटिन्यू करेंगे. उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आयरन यूजिंग कल्चर्स के बारे में. ठीक है, आयरन यूजिंग कल्चर्स मैंने आपको बताए थे, कितने थे? 3 थे. उन तीनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है, पहला क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर. पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर. अगर इससे आपको कोई टाइमलाइन पूछे ना, तो ये आप यहाँ पर बता दीजिएगा 1000 BC टू 600 BC. ठीक है, 1000 BC टू 600 BC इसका टाइमलाइन था. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज दैट नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर. पॉलिश्ड वेयर कल्चर. ठीक है, इसका अगर कोई आपसे टाइमलाइन पूछे तो आप इसको बता दीजिएगा 600 BC टू 300 BC. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज दैट मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया. मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है, इसका अगर आपसे कोई टाइमलाइन पूछे तो आप इसको बता दीजिएगा 1000 BC टू 100 AD. नाउ इट कम इनटू AD. ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कल्चर है जिनके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करना है. ठीक है, नाउ हम सबसे पहले को डिस्कस करेंगे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर. ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, इसको यहाँ पर लिख लीजिए. इसको मैं चेंज कर लेता हूँ. ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर. टाइमलाइन मैंने आपको ऊपर बता दिया. इसके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटी है इस कल्चर का. क्या? पेंटेड पोइट्री ऑफ द ग्रे कलर. ठीक है, इसका स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्या है कि ये जो पोइट्री बनता था ना, इसमें जो कलर होता था उसका, वो कौन सा कलर था? वो ग्रे कलर की पोइट्री होती थी. पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ. कुछ इस टाइप की यहाँ पर पिक्चर आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, ये जो डिज़ाइंस है ना, ये पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के आपको डिज़ाइंस हैं. ओके, और कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती थी उस टाइम पे. ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्रे कल्चर, जो ग्रे कलर है, ये पेंटेड पोइट्री के ये कलर्स हैं. ठीक है, ग्रे कलर. ओके, ये इसी की स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती थी. ओके, और इसी से इसकी पहचान भी होती थी. द पोइट्री ऑफ दिस कल्चर आर मेड फ्रॉम पॉटर विल्स. ठीक है, तो जो पोइट्री बनाए जाते थे, वो किससे बनाए जाते थे? पॉटर विल्स से बनाए जाते थे. एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस कल्चर इज एक्सेप्टेड एज 1000 BC टू 600 BC. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक आइडेंटिटी लिख लीजिए. ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी लिख लीजिए ऑफ दिस कल्चर. क्या है? पेंटेड पोइट्री ऑफ ग्रे कलर. ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिक आइडेंटिटी है. और ये जो पोइट्रीज बनाए जाते थे इस कल्चर में,
पॉटर व्हील से सारी पोइट्रीज को बनाया जाता था। ठीक है, नाउ इस कल्चर का ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सटेंशन भी हुआ है। ठीक है, शुरुआत तो कोई यहाँ पर नहीं जानता, देयर इज़ नो एविडेंस कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस कल्चर का एविडेंस है कि ये इस कल्चर का एक्सटेंशन आपको हमें यहाँ पर अपर गैंगेटिक वैली रीजन में आपको देखने को मिला। ठीक है, अपर गैंगेटिक वैली रीजन लाइक पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न राजस्थान। ठीक है, तो इन जगहों पे इस कल्चर का बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हमें ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर का। ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्या है? पेंटेड पोइट्री ऑफ ग्रे कलर। और इसको इस पोइट्री को कैसे बनाया जाता था? पॉटर व्हील से बनाए जाते थे। ठीक है, पॉटर व्हील से बनाए जाते थे। इसका टाइमलाइन आपको मैंने बता दिया 1000 BC टू 600 BC। और इस कल्चर का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ हुआ? पंजाब, हरियाणा, यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान में इस कल्चर का एक्सटेंशन आपको देखने को मिला। मतलब कि ऐसे रीजन्स जो अपर गैंगेटिक वैलीज में आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। ठीक है, इसको NBPW कल्चर भी कहते हैं, NBPW। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया है 600 BC टू 300 BC। नाउ यहाँ पर आपसे अगर कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी पूछे कि इस कल्चर की स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्या थी, तो वो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ दिस कल्चर वॉज ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पॉलिश्ड पोएट्री। ठीक है, जो भी पोएट्री हुआ करती थी ना वो पॉलिश्ड हुआ करती थी। ठीक है, पॉलिश्ड पोएट्री ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, यहाँ पर कलर का नाम ही ब्लैक है, आप देख सकते हैं ना। अगर कल्चर ब्लैक है तो ऑफकोर्स यहाँ पर ब्लैक कलर की पोएट्री आपको देखने को मिलेंगी, वो भी पॉलिश्ड की हुई। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा पिक्चर में कैसे दिखती थी वो। ठीक है, ये क्या है? इस जो आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर है, इस जो कल्चर है उसकी ये पहचान है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे पहचानिएगा कि ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर का ये जो है इम्प्लीमेंट है, तो आप यहाँ पर पहचानिएगा उसके पॉलिश्ड पोइट्री ऑफ ब्लैक कलर की चीज़ों से। ठीक है, नाउ मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसी दिखती थी। इस टाइप की वो दिखती थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की पॉलिश्ड की हुई पॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इन जो पॉट्स है इनसे हमें पहचान होती थी किसकी? ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर की। ठीक है, जो कि 600 BC से 300 BC के अराउंड आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके भी हमें नहीं पता कि कहाँ से ये शुरुआत हुई। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर बताया गया कि ये जो कल्चर है वो बहुत तेज़ी से एक्सटेंड किया। नॉर्दर्न प्लेन्स में बताया गया कि बहुत तेज़ी से ये कल्चर एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन में वही रीजन्स है। अगेन मैं आपको बता दूँ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार कुछ रीजन्स थे वहाँ पर, और वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन्स में यहाँ पर एक्सटेंड होती हुई ये कल्चर हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो ये जो रीजन्स है यहाँ पर इस कल्चर का एक्सटेंशन हुआ, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और कुछ दक्कन रीजन्स में आंध्र प्रदेश के जो कुछ रीजन्स है वहाँ पर भी हमें इस कल्चर का एक्सटेंशन हमें देखने को मिला। ठीक है, और इसका टाइमलाइन आप लोग लिख लीजिएगा 600 BC टू 300 BC। ठीक है, ये इसका टाइमलाइन है। ठीक है, नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर। ठीक है, इसका मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया 1000 BC टू 100 AD। ठीक है, ये इसका टाइमलाइन है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, मेगालिथिक एक्चुअली क्या है? ये देखिए दो वर्ड से बना है। ठीक है, ये क्या है? दो वर्ड से बना है, एक ग्रीक वर्ड है। पहले तो आप लोग लिख लीजिए, इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट्स अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, मेगा इट मीन्स ह्यूज, मेगा मीन्स ह्यूज, लिथिक मीन्स स्टोन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेगा मीन्स ह्यूज, लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक है, तो ह्यूज स्टोन के बारे में यहाँ पर बात किया गया।
ठीक है, ह्यूज स्टोन के बारे में यहाँ पर बात किया गया और इसी की वजह से इसका इस कल्चर का नाम पड़ा मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, नाउ यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो स्पेसिफिक आइडेंटिटी, ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्या है इसमें, मेगालिथ, ठीक है, जो स्टोन हुआ करती थी ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ करती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ करती थी, उसी से इस कल्चर का नाम पड़ा और उसी से इस कल्चर की आइडेंटिटी पड़ी। ठीक है, तो स्पेसिफिक आइडेंटिटी अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर मेगालिथ इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑफ दिस कल्चर। नाउ यहाँ पर कुछ बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, जैसे कर्नल मेडवोथ टेलर ने यहाँ पर पब्लिश किया अबाउट द एक्सकवेशन ऑफ मेगालिथ ग्रेव्स मेमोरियल्स। ठीक है, कहाँ पर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, कर्नाटका स्टेट में जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इन्होंने एक्सकवेशन किया और यहाँ पर इन्होंने मेगालिथ ग्रेव्स एंड मेमोरियल पाए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आविष्कार कब हुआ था, 1851-52 के टाइम पे। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि तमिलनाडु में एक जगह है तमरपानी रिवर है, ठीक है, जो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर भी कुछ एक्सकवेशन किए गए थे और वहाँ पर मेगालिथिक साइट्स हमें मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं इसके रिगार्डिंग। और जो मेगालिथिक्स होते हैं ना, दीज वेर आइदर एज अ ग्रेव्स फॉर बरिंग द डेड पर्सन और एज अ मेमोरियल फॉर कमेमोरेट द डेड पर्सन। ठीक है, तो मेगालिथिक का ज़्यादातर यूज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलता था, या तो जो डेड पर्सन है उसको दफनाने के लिए या फिर उसकी याद में ये मेमोरियल यहाँ पर बनाया जाता था। ठीक है, मेगालिथिक के बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता था मेगालिथिक, कुछ इस टाइप को आपको दिखता था। ठीक है, इस टाइप से ये मेगालिथिक कल्चर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर मेगालिथिक कल्चर में ये इस टाइप के स्टोन्स आपको देखते थे। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ह्यूज स्टोन आपको देखने को मिलेंगे इन दिस कल्चर। ओके, सो ये आपका मेगालिथिक कल्चर है। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, मेगालिथिक कल्चर के, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जो कि यहाँ पर मेगालिथिक कल्चर्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट साइट्स में आपको लिख देता हूँ, एक आंध्र प्रदेश का लिख लीजिए और एक आप लिख लीजिए कर्नाटका का। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोटा, कोंडा। ठीक है, कर्नाटका का मस्की पिलाली लिख सकते हैं, मस्की एंड पिकली हल लिख सकते हैं। ठीक है, मस्की और पिकली हल, तो ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स है किसके, मेगालिथिक कल्चर के। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको आप लोग लिख लीजिए। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बरियल प्रोसेस हैं, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ही लार्ज है टॉपिक, तो ये हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ओके, होप आप सबने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। ला 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 या हो गया अभी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेगालिथ कल्चर। ठीक है, मेगालिथ कल्चर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, पहला आप लोग लिख लीजिए बरियल प्रोसेस। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, बरियल प्रोसेस। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ बरियल प्रोसेस इन द मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए इन megalith culture there were two types of burial process। ठीक है, पहला यहाँ पर लिख देता हूँ और दूसरा यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको इसके में बताऊँगा। ठीक है, पहला क्या है, दैट इज फ्रैक्शनल और पार्शियल बरियल प्रोसेस।
The next one is that complete and extensive burial process. Extensive burial प्रोसेस, ठीक है। नाउ इन दोनों प्रोसेस में कुछ डिफरेंस थी, इन दोनों प्रैक्टिसेस में कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है। कुछ यहाँ पर हमें चीज़ें नोटिस करने को मिली हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल बरियल प्रोसेस में यहाँ पर जो डेड पर्सन के सिलेक्टेड बोन्स थे उनको दफनाया जाता था इन द ग्रेव्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। now यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं पेन का, बैग नहीं कर लेते हैं, ठीक है। अंडर फ्रैक्शनल प्रोसेस, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट लिखना आप लोग सीखिए, ओके। द सिलेक्टेड बोन्स ऑफ डेड पर्सन were buried in the grave, ठीक है। इट सीम्स दैट दे लेफ्ट द डेड पर्सन इन ओपन स्पेस वेयर द फ्लेश ऑफ द डेड पर्सन वेर इटन बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मे भी ये हो सकता है कि उनकी जो बॉडी है उसको ओपन स्पेस में छोड़ दिया जाता था और उन बॉडीज़ को, उनके जो फ्लैश थे उनको एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पर खाते थे और जो कुछ बोन्स यहाँ पर बचती थी वो यहाँ पर सिलेक्टेड बोन कहलाती थी, ठीक है। वो यहाँ पर सिलेक्टेड बोन्स के तौर पे कहलाती थी और उन बोन्स को यहाँ पर ग्रेव के अंदर दफनाया जाता था। दिस प्रैक्टिस वॉज फ्रैक्शनल और पार्शियल बरियल प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल और पार्शियल बरियल प्रोसेस, ठीक है। सो दिस वाज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट एंड दिस बरियल प्रैक्टिस वाज वेरी फ्रिक्वेंट इन मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, दिस कल्चर वाज वेरी फ्रिक्वेंट, मतलब मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे तो इस कल्चर का ज़्यादातर यूज़ आपको इस टाइम पे आपको देखने को मिलता था इन द मेगालिथिक कल्चर। very frequent in megalithic culture, ठीक है। तो ये अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट कंप्लीट एक्सटेंसिव बरियल प्रोसेस इन सम प्लेस लाइक नागार्जुन कोंडा, मस्की, इन सारे जगह पे हमने एग्जांपल देखा है कंप्लीट बरियल प्रोसेस का, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल्स अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। सॉरी, नागार्जुन है ना, नागार्जुनी कोंडा, ठीक है। मस्की हो गया आपका, ठीक है। सो इन सारी जगहों पे एक्सकेवेशन के दौरान हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं कंप्लीट बरियल प्रोसेस के। नाउ कंप्लीट बरियल प्रोसेस क्या होता है, या फिर एक्सटेंसिव बरियल प्रोसेस या फिर प्रैक्टिस को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। जो डेड पर्सन होते थे वो ईस्ट वेस्ट ऑर्डर में प्लेस किए जाते थे, ठीक है। मतलब उनकी बॉडी को दफनाया जाता था बट ईस्ट वेस्ट ऑर्डर में दफनाया जाता था। ऐसा लगता था कि इनके टाइम पर क्या था, इनके टाइम पर जो कुछ मान्यता थी वो यहाँ पर मानी जाती थी, ठीक है। कुछ एक कंप्लीट जो होता है ना, कंप्लीट प्रोसेस उनको पता था, ठीक है। उनको नॉलेज था कि बरियल प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। इस टाइम पे हमें ये सारी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिली। तभी यहाँ पर जो डेड पर्सन की जो बॉडी है उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर वो दफनाते थे, ठीक है। जैसे कि ईस्ट में उनका क्या रहता था, हेड रहता था और फीट टुवर्ड द वेस्ट, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, अंडर दिस कंप्लीट बरियल प्रोसेस, इसमें भी मैं लिख देता हूँ, अंडर दिस कंप्लीट burial process, the dead body, या फिर we can say that dead person were placed in east west order. ईस्ट वेस्ट ऑर्डर मतलब कि आप यहाँ पर लिख लीजिए, कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज हेड टुवर्ड ईस्ट एंड फीट टुवर्ड वेस्ट,
ठीक है, दिस इज़ द कंप्लीट बरियल प्रोसेस। ठीक है ना, उनको ये पता था कि कैसे किया जाता है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, इनको नॉलेज था कि जो बरियल प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इससे पता चलता है। ठीक है, हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नागार्जुनकोंडा या फिर मस्की हो गया। ठीक है, इन सारे जगहों पे हमने यहाँ पर देखा है कि ये एविडेंसेस से हमें पता चला। ठीक है, नाउ यहाँ पर गुड ग्रेव्स इम्प्लीमेंट्स थे, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। कुछ ग्रेव गुड्स के बारे में हमें यहाँ पर पता चला कि जैसे उनकी बॉडी दफनाई जाती है तो उनकी बॉडी के साथ साथ यहाँ पर कुछ पॉट्स में सामान मिले हैं, इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। ठीक है, तो वो आयरन इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे, अर्थनवेयर वेसल्स हुआ करते थे, दीज वर द ग्रेव्स गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर गुड ग्रेव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा दैट इज़ ग्रेव गुड्स। ठीक है, ग्रेव गुड्स। ठीक है, मतलब कि जो ग्रेव में जो गुड्स मिलती थी, ठीक है, मतलब बॉडी के साथ कुछ दफनाई जाती थी, कुछ आपके यहाँ पर जो ग्रेव्स हैं उनके बगल में दफनाई जाती थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिए कि जो अर्दन वेसल्स हुआ करते थे या फिर आयरन के जो इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे, दीज वेर द ग्रेव गुड्स। ओके, द अर्दन वेसल्स या फिर आयरन इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा वर ग्रेव गुड्स। ठीक है, तो ये कुछ ग्रेव गुड्स हुआ करते थे ना। गुड ग्रेव्स या फिर ग्रेव गुड्स कहीं भी प्लेस की जा सकती थी। ठीक है, या फिर इनसाइड द ग्रेव बिसाइड द कॉप्स। ठीक है, मतलब कॉप्स के बगल में, या फिर आप कह सकते हैं मेमोरियल के बगल में आपको वो जो ग्रेव्स गुड्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी। ठीक है, सो दीज आर द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेगालिथिक कल्चर। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ मेगालिथिक्स। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेगालिथिक, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स होते थे। ठीक है, ये वेरियस मेनली आप 3-4 आप अगर याद रख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं देयर आर टाइप्स ऑफ मेगालिथिक। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ मेगालिथ का। ठीक है, मेगालिथ के बहुत सारे टाइप्स थे। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे स्टोन से उसके जो लार्ज हैं, मतलब कि स्टोन को आधार पे भी यहाँ पर बांटा गया कि इस टाइप के स्टोन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। अगर साउथ इंडिया की मैं बात करूँ तो अबाउट 40 टाइप के स्टोन्स आपको देखने को मिलेंगे इन द मेगालिथ। ठीक है, और कुछ स्टैंडिंग सिंगल स्टैंडिंग स्टोन्स हैं। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, पहला टाइप आप लोग लिख लीजिए मेनहीर। ठीक है, मेनहीर। दूसरा लिख लीजिए हुड स्टोन, हुड स्टोन। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए अम्ब्रेला स्टोन। अम्ब्रेला नाम से आप लोग समझ रहे होंगे, अम्ब्रेला स्टोन। चौथा लिख लीजिए डोलमेन। ठीक है, तो इन चारों नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनहीर क्या हुआ करते थे, ऐसे ऐसे स्टोन्स या फिर ऐसे ग्रेव्स या फिर ऐसे मेमोरियल जिसमें लार्ज स्टोन एक कॉलम साइज इरेक्टेड हो। ठीक है, लार्ज स्टोन एक कॉलम साइज इरेक्टेड हो ऑन द ग्रेव्स, उसी को हम लोग क्या कहते थे, मेनहीर कहते थे। मेनहीर को अगर आप लोग देखें तो लोकल लैंग्वेज में नाडुकल भी कहा जाता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में अगर आप देखें, लोकल लैंग्वेज में नाडुकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ग्रेव्स के ऊपर आप देखेंगे कि इस टाइप से ये एक स्टोन है, इसको यहाँ पर इरेक्ट किया जाता था। इसी को हम क्या कहते थे, मेनहीर कहते थे। इसी को हम क्या कहते थे, मेनहीर कहते थे। ठीक है, मेनहीर। नाउ लेट मी शो यू द पिक ऑफ दैट स्टोन। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये जो स्टोन है ये मेनहीर स्टोन है। ठीक है, ये जो स्टोन है ये क्या है, मेनहीर स्टोन है। जनरली जो इस स्टोन की लेंथ हुआ करती थी 1.5 मीटर टू 2 मीटर के आसपास होती थी। ठीक है, तो ये जनरली लेंथ है, ये लेंथ थी ये स्टोन की। ठीक है, और इसी को नाडुकल भी कहा जाता था, और जनरली ये आपको मेमोरियल्स या फिर ग्रेव्स के ऊपर आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे थे ये कहाँ पर देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास मस्की में। ठीक है, मस्की में हमें देखने को मिले हो गया, आपका गुलबर्गा हो गया। ठीक है, गुलबर्गा में भी हमें यहाँ पर इनके एविडेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ना हुड स्टोन ऐसे ग्रेव्स या फिर ऐसे मेमोरियल जिसमें राउंड जो शेप्ड स्टोन है वो यहाँ पर ग्रेव्स के ऊपर प्लेस्ड किया हो। ठीक है, राउंड स्टोन, जैसे कि ये आपका अगर आप ग्रेव हो गया तो इसके ऊपर आपका ये जो राउंड स्टोन है ये प्लेस्ड किया हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हुड स्टोन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हुड स्टोन कहते हैं। और अगर साउथ इंडिया की लोकल लैंग्वेज में बोले तो इस हुड स्टोन को क्या कहते हैं, इस हुड स्टोन को कुडाईकल भी कहते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, इसमें क्या कहते हैं, इसको कुडाईकल, कुडाईकल
कल, ठीक है। तो इसको हुड स्टोन को हम लोग कुदाई कल भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। और ऐसे ग्रेव्स और मेमोरियल के हमें एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं इन आंध्र प्रदेश, एपी और केरला में। तो आपसे अगर पूछे कि कहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं तो आप बता दीजिएगा हुड स्टोन के एविडेंसेस हमें आंध्र प्रदेश और केरला में हमें देखने को मिले हैं। और इसको लोकल लैंग्वेज में कुडाई कल भी कहा जाता है और मेनीर को लोकल लैंग्वेज में नडू कल भी कहा जाता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी शो यू द पिक ऑफ दैट कुडाईकल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये आपका ग्रेव हो गया, इसके ऊपर आपका ये कुडाईकल प्लेस्ड है, कुडाईकल स्टोन यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अम्ब्रेला स्टोन भी कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। आपको ग्रेव के ऊपर जो लार्ज स्टोन है वो प्लेस्ड किया जाता है, इरेक्ट किया जाता है और कुछ अम्ब्रेला शेप्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही जो स्टोन है इसी इस टाइप का आप देखने को मिलेगा, अम्ब्रेला स्टोन भी कहते हैं। डिफरेंसेस ये है कि ये जो कुडाईकल है वो आपको थोड़ा स्मॉल मिलेगा, जो अम्ब्रेला स्टोन है वो आपको यहाँ पर थोड़ा लार्ज में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, बाकी यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको अम्ब्रेला स्टोन और हुड स्टोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लोकल जो लैंग्वेज है अम्ब्रेला स्टोन का, लोकल लैंग्वेज में टॉपिकल कहा जाता है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज साउथ में अगर आप जाएंगे तो टॉपिकल अगर आप बोलेंगे तो समझ जाएंगे आप अम्ब्रेला स्टोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया of this umbrella stone is टॉपिकल, ठीक है। तो इसी स्टोन को अगर आप साउथ इंडिया में जाकर बोले कि टॉपिकल क्या है तो दे विल अंडरस्टैंड कि आप अम्ब्रेला स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके ग्रेव्स या फिर मेमोरियल के ऊपर एक लार्ज अमाउंट में राउंड शेप्ड आपका ये होता है, इरेक्टेड रहता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ डोलमेन, ठीक है। डोलमेन अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डोलमेन इज अ वर्ड ऑफ केल्टिक लैंग्वेज, ठीक है। ये डोलमेन कौन सा लैंग्वेज का वर्ड है? केल्टिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब है टेबल ऑफ स्टोन। टेबल ऑफ स्टोन से आप लोग समझ गए होंगे कि ये कुछ ऐसे स्टोन्स यहाँ पर प्लेस्ड किए होंगे, ऐसे स्टोन्स यहाँ पर प्लेस किए होंगे, उसके ऊपर ये राउंड टाइप का स्टोन होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डोलमेन कहते हैं। नाउ लेट मी शो यू द पिक ऑफ दैट डोलमेन, ठीक है। डोलमेन का आपको मैं पिक दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पिक है ये डोलमेन का है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के स्टोन्स होते हैं जो कि चारों तरफ से लेग का काम करते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर राउंड शेप का स्टोन प्लेस्ड कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डोलमेन कहते हैं। नाउ एक टेबल नुमा आकार यहाँ पर ये स्टोन बना लेता है, इसीलिए इसको टेबल ऑफ स्टोन कहा जाता है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ इसके एविडेंसेस हमें कहाँ पर देखने को मिले हैं? कर्नाटका में, आपका तमिलनाडु में इसके एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। कर्नाटका में एक प्लेस है ब्रह्मगिरी, ठीक है। कर्नाटका में एक प्लेस है ब्रह्मगिरी, वहाँ पर हमें इसके एविडेंसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और भी वेरियस टाइप ऑफ स्टोन है, क्रेन का सर्कल हो गया, रॉक कट क्रेव्स हो गया, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग फेज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। सो यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, इंट्रोडक्शन पेज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन, नहीं तो ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम लोग इसके इंट्रोडक्शरी पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया था कि इसके टाइमलाइन क्या है, इसके टाइमलाइन क्या है, 2500 BC टू 1750 BC, इसकी टाइमलाइन पहले मैंने आपको लिखवा दी थी,
ठीक है। नाउ यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, कुछ इसके फैक्ट्स होंगे, कुछ इसके चीज़ें होंगी, तभी तो इसको कहा जाता है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों नहीं कहा जाता है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, क्यों नहीं कहा जाता है इंडस सिविलाइजेशन, हालांकि नाम जाना जाता है बट कहा क्यों नहीं जाता है, हम लोग क्यों अक्सर कहते हैं कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। वाई? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। वाई वी कॉल हड़प्पन सिविलाइजेशन? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू डिस्कवर। और इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज द ओल्डेस्ट नेम वॉज इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस क्यों कहा जाता है? द ओल्डेस्ट नेम वॉज इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉरी, स्पेल एरर। Because Harappa was the first site to discovered, ठीक है। सो इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, ठीक है। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और कार्बन जो डेटिंग है, कार्बन डेटिंग मेथड आप सभी को पता है, इस मेथड के थ्रू हम टाइमलाइन निकालते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंट्स है, अगर मान लीजिए एक्सकेवेशन होता है, यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया, कुछ इम्प्लीमेंट्स पाए जाते हैं, तो कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ कर कर उस इम्प्लीमेंट का ईयर निकालते हैं कि वो इम्प्लीमेंट किस ईयर में यूज़ हुआ करता था, ठीक है। तो जो कार्बन डेटिंग मेथड है, इसी मेथड से हमें पता चला कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो पीरियड है ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इट वाज 2500 BC to 1750 BC, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड यू ऑल नो दैट हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन? यू मस्ट नो दिस आंसर। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन, देन ओनली आई विल गिव द आंसर, ओके। तो हु इज द फर्स्ट स्कॉलर, हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन? वो पहला कौन स्कॉलर था जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का नाम को यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज दिस टर्म इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है ना। फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप सभी को आंसर पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका नाम है जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ठीक है। नाउ दिस इंडस सिविलाइजेशन इट्स बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। नाउ इट्स बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसको लिख लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये मैंने आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में आपको सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन जो कि बहुत सारे रीजन में स्प्रेड हुआ, इसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हुआ अदर रीजन्स में, ठीक है। कुछ रीजन्स का नाम मैं आप लोग लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका राजस्थान, गुजरात, ठीक है। आपका वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र का नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर वी कैन से दैट नॉर्दर्न महाराष्ट्र, ठीक है। सिंध वाले रीजन में,
बलूचिस्तान वाले रीजन में, पंजाब हो गया, ठीक है। तो इन जगहों पे जो इंडस सिविलाइजेशन इसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन जगहों पे हुआ, ठीक है। कुछ नदर्न मोस्ट साइट है, सदर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। तो इन साइट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी हालांकि यहीं पर लिख देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नदर्न मोस्ट साइट में आपको मैं लिख देता हूँ, नदर्न मोस्ट साइट, और यहाँ पर सदर्न मोस्ट साइट, ठीक है। ये यहाँ पर आप लिख लीजिए, एक रोपर हो गया, ठीक है, रोपर वाला रीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे कोई और अगर पूछे तो मंदा हो गया, ठीक है, मंदा वाला रीजन, ठीक है, जो कि चेनाब के आसपास आपको जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे सदर्न मोस्ट साइड पूछे तो भार्गत्र हो गया, भार्गत्र हो गया, जो कि आपको गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दहमाबाद हो गया, दहमाबाद हो गया, ठीक है, जो कि आपको आज के डेट में महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। दीज आर द नदर्न मोस्ट साइट एंड द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, आप सभी को पता है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चावंदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, ढोलवीरा, ढोलवीरा गुजरात में, कालीबंगा हो गया आपका राजस्थान में, बनावली हो गया आपका हरियाणा में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मुजबानी याद होना चाहिए, ठीक है। लोथल हो गया आपका पंजाब में, कुछ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। लोथल हो गया आपका पंजाब में, कालीबंगा हो गया आपका राजस्थान में, ठीक है। बनावली लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनावली हो गया आपका हरियाणा में, ढोलवीरा गुजरात में, सॉरी, ढोलवीरा हो गया आपका ये गुजरात में, चाहुंदारो, ये हो गया आपका सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में ये हो गया आपका, ठीक है। मोहनजोदारो आपका पता है सिंध पाकिस्तान हो गया, हड़प्पा आपका पाकिस्तान पंजाब में हो गया, ठीक है। तो ये जगह आपको याद होना चाहिए, मुजबानी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कालीबंगा आप सभी को पता है ब्लैक बैंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा रीज़न? कालीबंगा, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू शुड नो, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ नदर्न, दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन। बाद में हम लोग आगे वाली वीडियोज़ में हम लोग कॉमन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजर सिटीज़, ठीक है, मेजर सिटीज़ के कॉमन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।